जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ई कैट लेक्चर सीरीज़ का जैसे कि हमने आगाज़ किया हुआ है, तो उसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 को करेंगे। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच वी डिस्कस टुडे। ओके, सो आपने इसको ध्यान से देखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, सीक्वेंस एंड सीरीज़। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम जानते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर होता जाएगा सीक्वेंस क्या है। ऐसी अरेंजमेंट नंबर्स की जो किसी डेफिनेट रूल के तहत हो, उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 5, 10, 16, 23, ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे। अब इन नंबर्स की जो अरेंजमेंट है ये किसी डेफिनेट रूल के तहत हो रही है। आप जैसे कि देखें तो 1 के बाद 5 किस तरह आ रहा है कि 1 में 4 ऐड किया तो 5 आ गया, राइट। और फिर 5 में हमने 5 ऐड किया तो 10 आ गया। 10 में 6 ऐड किया तो 16 आ गया। 16 में 7 ऐड किया तो 23 आ गया। तो आपने देखा कि एक रूल के तहत ये नंबर्स आ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, पहले 4 ऐड किया है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान, फिर 5 किया है, फिर 6 किया और फिर 7। दैट मीन्स कि अगर मैं नेक्स्ट टर्म निकालना चाहूँ तो कितना ऐड करूँगा? 23 में 8 ऐड करूँगा। तो ये जो नंबर्स की अरेंजमेंट है ना, जो स्पेसिफिक रूल के तहत है, इसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल्स। सो होप सो कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। अब नोटेशन क्या है, हम सीक्वेंस को किस तरह से शो करते हैं? तो उसको हम ए एन, ठीक है, इस तरह से, या फिर मिडल ब्रैकेट लगा के कर लेते हैं, दोनों वे से। अब अगर A1 होगा, एन की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वो फर्स्ट टर्म कहलाएगी। 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म कहलाएगी। इसी तरह सो ऑन एन तक जाएंगे तो वो क्या होगी? nth टर्म होगी। मीन्स दैट कि A1 ऊपर वाली एग्जांपल में हमारे पास 1 है, A2 5 है, A3 10 है। तो इस तरह से आगे प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हम जानते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है। अब देखिए ऐसी सीक्वेंस, ओके, ऐसी सीक्वेंस कह रहा हूँ मैं अब, ठीक है। सीक्वेंस हम पीछे देख चुके हैं कि डेफिनेट रूल होगा। तो इसमें क्या है, कब हम एक सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोल सकते हैं? कि जिसमें एक डेफिनेट रूल तो हो लेकिन वो डिफाइन कर दिया गया हो एंटायर सीक्वेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, इसमें एक डेफिनेट रूल है, नो डाउट, लेकिन वो डिफाइन है कि हर अगली टर्म एक एक ऐड करने से ही आ रही है। जैसा कि प्रीवियस में क्या था, 4 ऐड किया फिर 5 इंक्रीजिंग था। इसमें क्या है, 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4। सो जो डेफिनेट रूल है वो एंटायर सीक्वेंस के लिए डिफाइन है कि नेक्स्ट क्या होगा, 6 7। तो तब हम उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे। ओके तो अगर रूल डिफाइन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो वो आपकी सीक्वेंस है। और जिसमें पहले से डिफाइन है वो आपकी क्या है? प्रोग्रेशन है। या आप ये कह सकते हैं कि जिसमें जो डिफरेंस आ रहा है हमारा वो सेम हो। क्या मतलब? अब देखें 1 के बाद 2 है ना, तो अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस लेता हूँ, A2 माइनस A1 करता हूँ, मीन्स दैट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? 1, 2 माइनस 1। इसी तरह 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, सॉरी 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। मीन्स कि जो डिफरेंस आ रहा है सबका वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, जबकि सीक्वेंस में ऐसा नहीं था। क्लियर? तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में। अब इसकी 3 टाइप्स हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इनकी क्या है? AP, GP और HP। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम जस्ट AP पे बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक को देखेंगे। सो अब हम आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। द सीक्वेंस इन विच डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। जैसे कि बात हो चुकी है कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस क्या हो? सेम हो, वो क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। दैट इज़ AN माइनस AN माइनस 1। ये वही बात कर दी है कि नेक्स्ट में से आपने प्रीवियस को माइनस करना है तो वो सेम आना चाहिए।
और उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी से शो करते हैं, और उसका फॉर्मूला ये आपके सामने है। जैसे कि एन की जगह 2 पुट करेंगे तो A2 माइनस A1 आ जाएगा, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, या फिर आप थर्ड में से सेकंड को माइनस कर सकते हैं। दो कंसेक्टिव टर्म्स की जो डिफरेंस है वो आपके पास सेम होगा, तो वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ओके, A1 इज इक्वल टू A1। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि A2 है, A1 यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास वही होगी। सेकंड टर्म कैसे आएगी, मैं उसमें डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। थर्ड टर्म कैसे आएगी, A3, मैं उसमें डिफरेंस को 2 के मल्टीपल करके ऐड कर दूंगा। इसी तरह फोर्थ टर्म कैसे आएगी, 3D। आप सीक्वेंस समझ गए हैं ना कि A2 कैसे आएगी, D ऐड करने से, A3 कैसे आएगा, 2D ऐड करने से। मल्टीपल D के हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास वो सीक्वेंस आती जाएगी। तो इस तरह से हम सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमने सीक्वेंस फाइंड करनी है तो हमें फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए A1 और D का, तो हम सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखिए जो कलर मैंने किया हुआ है एक्सप्रेशन को, वो जस्ट आपको एक फार्मूला समझाना है, वो किया हुआ है इसलिए। अब देखिए तो A2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस D के साथ कांस्टेंट 1 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, राइट। इसी तरह थर्ड स्टेप में देखें तो 2 को मैं लिख सकता हूँ D के साथ जो सा 3 माइनस 1, 3 को लिख सकता हूँ 4 माइनस 1। तो अब देख सकते हैं कि जो हम टर्म फाइंड कर रहे हैं, अगर सेकंड फाइंड कर रहे हैं तो 2 माइनस 1 है, A3 फाइंड कर रहे हैं तो D के साथ 3 माइनस 1 है, 4 कर रहे हैं तो 4 माइनस 1 है। तो अगर सो ऑन एक मैं जनरल फार्मूला बनाना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा, अगर मैं nth टर्म फाइंड करता हूँ n आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, D के साथ n माइनस 1, जबकि A1 फिक्स है। सो ये जनरल फार्मूला आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बन रहा है। नेक्स्ट हम कुछ मज़ीद इसके बारे में जानते हैं कि अगर जो कॉमन डिफरेंस है, अब an माइनस 1 को मैं कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूँ, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट आ जाता है n से। n का क्या मतलब है, जो nth टर्म है, ठीक है। यानी कि अगर आप an माइनस 1 करते हो ना, तो जो आंसर आता है हमारा लास्ट में, उसमें n मौजूद नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है n से, तो हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। आ सकता है ना क्वेश्चन, जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, वो क्वेश्चन दे सकता है कि इफ़ an इज़ इक्वल टू 2n माइनस 3, nth टर्म हमें गिवन है 2n माइनस 3, और हमें कहता है बताओ कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम nth टर्म से n माइनस 1 फाइंड करेंगे। देखना, हमें अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो an होना चाहिए और an माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो an हमें गिवन है, हम n की जगह पे n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास an माइनस 1 की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि सॉल्व करने के बाद क्या आती है, 2n माइनस 5। हमारे पास दो आंसर, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज पुट करके, और आंसर क्या आ गया, जस्ट 2, ओके, जो कि इंडिपेंडेंट है n से। इंडिपेंडेंट फ्रॉम n का मतलब था कि आपके आंसर में n नहीं आना चाहिए, जैसा कि वो कैंसिल हो गया तो जस्ट हमारे पास कांस्टेंट आया, तो हम कहेंगे कि ये जो nth टर्म है, ये वाली क्या है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस शो करती है। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं सपोजिशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्न्स इन एपी। अब बुक में वो क्वेश्चन ऐसे भी उसने दिए हुए हैं कि वो कहेगा कि आप क्या करें, ऑड नंबर की सपोजिशन करें एपी में और इवन की भी करें, तो उसके बारे में कैसे हम करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये होगा, हम उसमें लेट कर लेंगे कि अगर वो 3 टर्म्स की कह रहा है ऑड नंबर की सपोजिशन करें, तो वो क्या होगा, ए सेंटर में रखेंगे, लेफ्ट साइड पे हम ए माइनस डी करेंगे, राइट साइड पे ए प्लस डी करेंगे। ये बनाने का तरीका है, ठीक है। जिस तरह के अगर वो 5 टर्म क्या देता है तो हम मजीद पीछे जाएंगे तो ए माइनस 2 डी कर देंगे, और राइट साइड पे क्या कर देंगे, ए प्लस 2 डी, ठीक है। लेफ्ट में माइनस करते जाना है और राइट में प्लस करते जाना है। जैसे कि फजीज करें तो ए प्लस 3D, ए माइनस 3D, इस तरह आता जाएगा। तो ऑड नंबर की सपोजिशन हमने ऐसे कर लेनी करनी है। इवन नंबर की सपोजिशन सेम है, बस उसमें क्या है, ए नहीं हम लेंगे, सिंपल, ठीक है। उसमें कैसे स्टार्ट होगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी, फिर आपने ए माइनस 3D, ए प्लस 3D, ए प्लस 2D नहीं लेंगे क्योंकि वो इस तरह करने से आड़ आ जाएगा, तो इसलिए हमने क्या करना है, 2, 4, 6 इन नंबर्स को ऐड नहीं करना। ए माइनस 5D, ए प्लस 5D, इवन नंबर आपने इस तरह से बनाने हैं। क्लियर। अब सीरीज़ की बात करते हैं ना, अर्थमेटिक सीरीज़ क्या है। पहले हमने देखा सीक्वेंस क्या है, फिर प्रोग्रेशन, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज़ क्या है, अब इसकी बात करते हैं, लेट करते हैं।
सॉरी, A1 A2 सो ऑन AN हमारे पास AP में है। देखें सिंपल, सीक्वेंस में कॉमाज होते हैं और अगर हम सीक्वेंस के दरमियान में प्लस लगा दें तो वो सीरीज़ बन जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप सीक्वेंस में प्लस लगा देते हो कॉमास की जगह तो वो क्या बन जाता है, सीरीज़ बन जाता है। ठीक है, जैसे कि A1 + A2 ये क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब इसको फाइंड करना है, अगर हमने सम फाइंड करना हो, अगर हमने टर्म्स का कि हमारे पास 2 टर्म्स है फिर तो इजीली हम सम फाइंड कर लेते हैं 2 + 1 3। लेकिन अगर nth टर्म हो या 100 टर्म हो और उनका सम फाइंड करना हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक वाला फार्मूला है SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स। क्या फार्मूला है, n/2 2A1 + n - 1 * d। ये n जहाँ भी आएगा ये अंडरस्टूड है कि जो n है वो टोटल नंबर होंगे आपके, कि कितने नंबर आपको गिवन है। ठीक है, तो ये SN का फॉर्मूला है। इसको मज़ीद हम अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2A1 वाले फैक्टर को हम लिख सकते हैं, टर्म को A1 + A1। ठीक है, ब्रेक करके लिख लिया A1 + A1। और फिर मैंने जिसको कलर किया हमें ये भी पता है कि ये वाला सारा फार्मूला किसका है, AN का। प्रीवियस हम डिस्कस करके आए हैं कि AN किसके इक्वल है, A1 + n - 1 * d। तो मैंने उसकी जगह लगा दिया। तो SN 2 फार्मूला से हमारा निकल सकता है, एक ऊपर जो फर्स्ट वाला है और एक लास्ट वाला। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि अगर हम किसी सीक्वेंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या वो AP में रहता है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ता है, मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें। मींस दैट कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास है AP में, ठीक है, AP का क्या मतलब है कि ऐसी सीक्वेंस गिवन है जो क्या है, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या डेफिनेट रूल डिफाइन है। तो अगर वो सीक्वेंस कोई दे देता है और वो AP में है तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी कहेगा कि उसमें हम कुछ ऐड करें तो बताएं कि क्या वो AP में ही रहेगी सीक्वेंस या चेंज हो जाएगी। सो अपने याद रखना है कि अगर हम ऐड करते हैं कोई कांस्टेंट इसमें, जैसे कि ऊपर वाली सीक्वेंस AP में है तो मैंने A1 + के A2 + के एक कांस्टेंट ऐड करता जा रहा हूँ तो इज आल्सो यानी भी वो भी AP में होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब डी फाइंड करेंगे ना, ये फर्स्ट वाले का जो मैंने 1 से शो किया है, अगर मैं A2 - A1 करता हूँ तो के से कैंसिल हो जाता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। ओके, एनीवेज प्रूफ्स तो देखेंगे बाद में। आपने याद रखना है कि अगर हम कांस्टेंट को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें और मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो क्या रहता है, AP में रहता है। ठीक है।